जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 2500 इफ वन नंबर इज 4 टाइम द अदर देन द सम ऑफ द टू नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कोई दो नंबर्स है, माना कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 2500 दिया हुआ है। इफ वन नंबर इज 4 टाइम द अदर वंस, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 4 टाइम है। तो इसका मतलब है कि जो एक नंबर है मेरे पास में ए इन टू में 4, वो क्या है, दूसरे नंबर का 4 टाइम्स है। ठीक है। अब एग्जामिनर कह रहा है देन द सम ऑफ टू नंबर्स। तो इसकी जगह मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में ए का स्क्वायर इंटू में 4 इजकल टू में 2500 आ जाएगा। तो 25 और 25, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 25 आ जाएगी। अगर ये 25 मेरे पास में ए की वैल्यू आई है, तो जब मैं ए की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 25 से डिवाइड करूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, आपकी 100 आ जाएगी। और इन दोनों का सम पूछा है तो मेरे पास में 125, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करने को आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका 4x, ये 4x आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई 4 टाइम द अदर नंबर, तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये बराबर किसके होना चाहिए 2500 के बराबर। तो 4 2500 हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 25 आएगी। अगर x की वैल्यू 25 आ रही है तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, एक्स की वैल्यू रखोगे तो 100 आ जाएगा। और इन दोनों का सम पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 125 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।